अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। मैं यद्यपि प्रोफेसर साहब के बारे में ज्यादा बोला नहीं करता हूं, लेकिन आप उनसे पूछिएगा अपने भतीजे की अगुवाई में जब सरकार बना रहे थे, जो चला रहे थे, तब कितना आरक्षण दे करके और कैसे वो चुनाव कराए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, आज हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव होने हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे जो सरकार के अधिवक्तागण हैं वह माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की प्रति के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक करने के बाद पूरे आदेश का विस्तृत अध्ययन करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। लेकिन जो भी आदेश आया है उसका अध्ययन करके और उसके बाद के निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। सर, लेकिन आपकी ही सहयोगी दल है, अपना दल, वो ये कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव। जो माननीय न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें सरकार के लिए ये ऑप्शन है जिसके कारण से चुनाव कराने पर रोक लगाई गई है। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोक करके उसे निरस्त करके चुनाव कराने की बात कही गई है। उसी में ये भी कहा गया है कि सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद भी चुनाव करा सकती। तो तीनों विकल्प जो मुझे प्रथम दृष्टया ध्यान में आए, फिर भी हम विधि विशेषज्ञों से सलाह करके परामर्श करके और इस पे जो भी निर्णय होगा वह निर्णय होने के बाद आपको अवगत कराएंगे। लेकिन यह बात मैं बार बार स्पष्ट कर दूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण बनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको आरक्षण देने के बाद ही नगरीय निकाय विधानसभा के अंदर आपको प्रस्ताव क्यों ना पारित करना पड़े? नहीं, ऐसी जरूरत मुझे तो उस आदेश से प्रथम दृष्टया मैंने कहा भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अभी इस परामर्श के पश्चात अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि सरकार को यह विकल्प भी आदेश के क्रम में प्रस्तुत किया गया। सर, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं राम गोपाल यादव, वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के जो मंत्री हैं योगी सरकार में वो चुप क्यों हैं? उनके मुंह पे ताले पड़ गए हैं क्या? ओबीसी आरक्षण जब छीना जा रहा था उन्होंने सही तथ्य जो है कोर्ट के सामने नहीं रखे योगी सरकार ने, और ओबीसी के मंत्री चुपचाप हैं। मैं यद्यपि प्रोफेसर साहब के बारे में ज्यादा बोला नहीं करता हूं, लेकिन आप उनसे पूछिएगा अपने भतीजे की अगुवाई में जब सरकार बना रहे थे, जो चला रहे थे, तब कितना आरक्षण दे करके और कैसे वो चुनाव कराए हैं। जब उनकी सरकार थी तो भर्तियों में भ्रष्टाचार करके एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष को किस प्रकार से समर्थन कर रहे थे। वो तो पिछड़ा विरोधी लोग हैं, उनको ये नैतिक अधिकार ही नहीं इस पर बोले। वो तो कह रहे हैं कि केशव जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़ा हुआ हूं, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण के लिए जो है वो केशव जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं। ये माननीय न्यायालय के आदेश माननीय न्यायमूर्तिगण देते हैं और उसमें जिस कारण से यह चुनाव की प्रक्रिया को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने या ओबीसी आरक्षण देना है तो उस प्रक्रिया को कैसे पूरा करना, इसी लिए हम आदेश का विस्तृत अध्ययन करके उसका निर्णय लेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, बिना अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित किए नगरीय निकाय के चुनाव कराने के पक्ष में यूपी सरकार नहीं है। अंतिम सवाल सर, सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2019 में 1 सीट जीती थी, इस बार 0 पर उत्तर प्रदेश जहां भगवान श्री राम जी पैदा हुए थे वहां से 0 पर आउट करके भेज देगी। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।